नमस्कार दोस्तों। अपने नदियों की जो सीरीज चलाई थी जिसमें घगर नदी के बारे में अपने चर्चा की थी और आज अपने कांतली नदी के बारे में चर्चा आगे नेक्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कांतली नदी। कांतली नदी, कांतली जो नदी है, इस कांतली नदी की बात करें तो कांतली नदी का जो उद्गम है, ये कांतली नदी का जो उद्गम है, ये उद्गम कहाँ से होता है? तो खंडेला की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ियों से। तो खंडेला खंडेला की पहाड़ियों से, खंडेला की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। खंडेला की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। और खंडेला की पहाड़ियाँ किस जिले में है? सीकर जिले में है। तो खंडेला की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। यहाँ से ये नदी निकलने के बाद में नीम का थाना में जाती है और नीम का थाना से ये झुंझुनू के अंदर जाती है। इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए ये झुंझुनू जिले के अंदर चली जाती है। और झुंझुनू जिले के अंदर ध्यान रखना कि समापन जो स्थल है इस नदी का जो समापन स्थल आता है, ये समापन स्थल कौन सा रहता है? तो दोस्तों, समापन स्थल इसका मंडरेला नामक स्थान रहता है। कौन सा स्थान है? मंडरेला नामक स्थान है। मंडरेला नामक स्थान पर ये झुंझुनू जिले के अंदर ये नदी मरुस्थलीय क्षेत्र में फैल कर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो इसका जो उद्गम है, ये उद्गम खंडेला की पहाड़ियों से विलुप्ति स्थल कहाँ पर रहता है? मंडरेला में। ये नदी ध्यान रखना 100 किलोमीटर चलती है। तो इस नदी की जो कुल लंबाई है, इस नदी की कुल जो लंबाई है, ये कुल लंबाई कितनी रहती है? 100 किलोमीटर इस नदी की कुल लंबाई है। कितने किलोमीटर है? 100 किलोमीटर। ये नदी पूर्णतः बहाव के आधार पर, पूर्णतः बहाव के आधार पर, पूर्णतः बहाव के आधार पर, पूर्णतः बहाव के आधार पर आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः बहाव के आधार पर आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। तो ध्यान रखना कि घगर नदी जो है ये आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है, लेकिन ये पूर्णतः बहाव के आधार पर, मतलब जिस नदी का उद्गम ही राजस्थान और विलुप्ति स्थल भी राजस्थान, वो पूर्णतः बहाव के आधार पर माना जाएगा। कुल लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर रहती है। इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, एक तो ध्यान रखना कौन सा जिला है? सीकर है। और एक इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो कौन से में रहेगा? नीम का थाना, नीम का थाना। तो ध्यान रखना कौन सा आ जाएगा? नीम का थाना आ जाएगा। और एक कौन सा जिला है? झुंझुनू जिला है। तो इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र बनता है, इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, ये प्रवाह क्षेत्र कौन सा रहता है? तो इस नदी का प्रवाह क्षेत्र ध्यान रखना एक तो सीकर जिला रहेगा, सीकर के अलावा ध्यान रखना कौन सा रहेगा? नीम का थाना रहेगा, नीम का थाना। और नीम का थाना के अलावा ध्यान रखना कि कौन सा रहेगा? झुंझुनू जिला रहेगा। तो 3 जिले ध्यान रखना इसके प्रवाह क्षेत्र में। पहले केवल 2 ही जिले थे, सीकर और झुंझुनू। अब एक जिला कौन सा आ चुका है? नीम का थाना भी अपने आ चुका है, जो झुंझुनू और सीकर दोनों जिलों से इसे बनाया गया है। अब बात करें तो ध्यान रखना कि इस नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई है। और यह सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता जो है ये पहले सीकर जिले में आती, लेकिन अब किस जिले में आती है? नीम का थाना में आते हैं। इस सभ्यता को तांबर युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तांबर युगीन, तांबर युगीन सभ्यताओं की, तांबर युगीन सभ्यताओं की, तांबर युगीन सभ्यताओं की क्या कहा जाता है? इसे जननी कहा जाता है। तो तांबर युगीन सभ्यताओं की इसे क्या कहते हैं? जननी कहा जाता है। एक सभ्यता अपने यहां पर और आती है, और ये सभ्यता कौन सी है? गुरारा सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? गुरारा सभ्यता आती है। तो नीम का थाना में आएगी गुरारा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गुरारा सभ्यता नीम का थाना में आती है। एक सभ्यता अपने और आती है, कौन सी है? सुनारी सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? सुनारी सभ्यता है। सुनारी जो सभ्यता है ये भी ध्यान रखना कहां पर आती है? नीम का थाना में आती है। तो तीनों सभ्यताएं कहां पर आती है? ये नीम का थाना के अंदर ही आती है। इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, इस प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो तोरावटी के नाम से जाना जाता है। तो इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, इस प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो तोरावटी के नाम से जाना जाता है।
तोरावटी बेसिन के नाम से इसका जो प्रवाह क्षेत्र उसे जाना जाता है। तो इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? तोरावटी के नाम से जाना जाता है। तो कांतली नदी का जो उद्गम है कहां से है? खंडेला की पहाड़ियां सीकर से इस नदी का उद्गम होता है। सीकर में बहने के बाद में ये नदी नीम का थाना में बहती है। नीम का थाना में इस नदी के किनारे 3 सभ्यताएं हैं, गणेश्वर सभ्यता, गुरारा सभ्यता और सुनारी सभ्यता। यहां से चलते हुए ये मंडरेला नामक स्थान पर नदी मरुस्थलीय क्षेत्र में फैलकर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। कौन से जिले के अंदर? झुंझुनू जिले के अंदर। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर है। पूर्णतः बहाव के आधार पर यह आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र ध्यान रखना, सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू, ये 3 जिले इस नदी का प्रवाह क्षेत्र रहता है। किस नदी का रहता है? गणेश्वर नदी का रहता है। तो आपको ये नदी कैसे लगी? अगर इसी प्रकार से अपने नदियों की सीरीज जारी रखनी है तो आप मेन कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं। वहां पर नदी का नाम लिख दें, नेक्स्ट नदी अपने उसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।